पशुओं को मीठा सोडा कब कैसे कितनी मात्रा में दें, कौन से मौसम में। यदि आप अपने पशुओं को यदि मीठा सोडा देना चाहते हैं, बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो पशु हैं, चाहे गाय भैंस हैं, चाहे अदर एनिमल्स हैं, उनको यदि हम मीठा सोडा देना चाहते हैं, लेकिन मीठा सोडा जैसे कोई भी मौसम हो, जैसे अब गर्मी का मौसम है, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, उस तरह के वेदर के अंदर आप उन्हें कब कैसे कितनी मात्रा में आप इनका उपयोग करना चाहिए, क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं उसके फ़ायदे भी बताऊंगा, साथ में नुकसान भी बताऊंगा। किस तरह के वेदर में, किस तरह की स्थिति में आप इसका उपयोग करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, और कौन सी स्थिति में आप इसका उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पशुओं की ये जान भी ले सकता है, जो कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो जोड़ भी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, मीठा सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, जो कि पशुओं के लिए यदि आप सही तरीके में यदि आप इसका उपयोग करें तो आपके पशु के लिए है एक रामबाण। कहने का मतलब है कि सही तरीका, सही विधि से उपयोग करेंगे तो कई गुना आपके पशु में बेनिफिट देखने को मिलेंगे। इसी मीठा सोडा को यदि आप गलत तरीके से उपयोग में लेते हैं, या आपको तरीका नहीं है, या इस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान आपके पशु में कर सकता है। और कई बार तो इस तरह की स्थिति हो जाती है कि आपके पशु में फायदे के बजाय बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ फायदे क्या हैं। देखो, मीठा सोडा यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो इसका डाइजेशन आपके पशुओं का सही रहेगा, पाचन सही रहेगा, पशु में गैस है, एसिडिटी है, इनडाइजेशन संबंधी दिक्कत है, पेट में अफारा गैस, इन सभी में ये पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता है। इसी तरह से मीठा सोडा आपके पशु में, जैसे दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने में, फैट की मात्रा बढ़ाने में, साथ साथ में पशुओं की रूमन की पीएच को मेंटेन करने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और दूध से संबंधित जैसे थनैला रोग है, मेस्टाइटिस है, उस तरह की स्थिति को कंट्रोल करने में भी मीठा सोडा का बहुत अच्छा रोल होता है और पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता भी है। इसी तरह से मीठा सोडा यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से किसी भी तरह का कोई अनाज दाना मिश्रण दे रहे हैं, तो उस स्थिति में उस अनाज दाना मिश्रण की वजह से यदि आपके पशु में किसी तरह का कोई फूड पॉइजन न बने, यानी फूड पॉइजन से भी आपके पशुओं को ये बचाता है। तो फायदा कौन सी स्थिति में यदि आप देंगे तो इसका उपयोग करेंगे। यदि आपका पशु जिस प्रकार से यदि आप अनाज की मात्रा ज़्यादा दे रहे हैं, जैसे ताज़ा बेवी गाय भैंस हैं, उस स्थिति में आप अनाज ज़्यादा दे रहे हैं, जैसे खल है, चूरी है, या अदर अनाज हैं, या दूध बढ़ाने के लालच में आप अनाज की मात्रा और ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप अपने पशुओं को मीठा सोडा साथ में ऐड करके ज़रूर देना चाहिए। यानी दूध बढ़ाने में या जिस तरह से आप पशुओं को अनाज की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप मीठा सोडा दें, क्योंकि यदि पशुओं को ज़्यादा अनाज देंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फाइबर यदि पशुओं की बॉडी में ज़्यादा जाएगा, तो कई बार उस स्थिति में आपके पशु में जिस प्रकार से रूमन की पीएच है वह गड़बड़ा सकती है, रूमन की पीएच डाउन हो सकती है। तो रूमन की पीएच डाउन हो सकती है, तो उसकी वजह से पशुओं की पेट के अंदर जिस प्रकार एसिडिटी, गैस का बनना, साथ में कई बार पशुओं में इनकी वजह से जैसे लंगड़ा करके चल रहा है, उड़ने बैठने में दिक्कत कर रहा है, तो वह भी कई बार पशु में एसिड की वजह से या रूमन की पीएच कम होने की वजह से आपके पशु में दिक्कत देखने को मिलती है। तो उस तरह की स्थिति में भी आप मीठा सोडा का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि दूध बढ़ाने वाले पशु में यदि आप अच्छे अनाज की मात्रा दे रहे हैं, तो उन पशुओं को आप 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम मीठा सोडा जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आप तुरंत मिला करके आप उन पशुओं को खिला दीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये देता है, क्योंकि ये क्या करता है कि आपके पशुओं की जो रूमन की पीएच है उसको मेंटेन करता है, पीएच को डाउन नहीं होने देता है। पीएच यदि डाउन हो गई तो आपके पशु में फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है, एसिडोसिस हो सकता है, पेट में पानी भर सकता है, तो ये दिक्कतें आपके पशु में खड़ी हो सकती हैं। तो इससे ये बचाव करता है, तो उसमें अच्छा बेनिफिट देता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि आप रेगुलर यदि आप अपने पशु को देना चाहते हैं, तो आप 5 से 10 या ग्राम पर डे जो भी सूखा चारा दे रहे हैं या जो भी बांट दाना दे रहे हैं, उनके साथ यदि आपका पशु स्वस्थ है, कहने का मतलब है कि आपका पशु स्वस्थ है, लेकिन आप ये देखना चाहते हैं कि किसी तरह की कोई पीएच डाउन न हो, तो आप लगातार भी आप उन पशु को दिया जा सकता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, तीनों वेदर के अंदर आप उन पशुओं को इस तरह की स्थिति में दिया जा सकता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये देता भी है।
इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कौन सी स्थिति में इसको भूल कर भी आप उन पशु को नहीं देना चाहिए। जैसे यदि आपका पशु कई दिनों से बीमार है, कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु खाना पीना ही नहीं कर रहा है, 5, 7, 8 दिन हो गए, यानी कई दिनों से यदि आपके पशु ने खाना दाना चारा बिल्कुल नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रही है, या पशु स्थिति इस तरह की है कि बीमार हो चुका है, तो वहाँ पर आप भूल कर भी उन पशुओं को मीठा सोडा नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यानी लंबे समय से यदि बीमार पशु है तो उन्हें मीठा सोडा न दें, क्योंकि उस स्थिति में उन पशुओं की रूमन की पीएच है बढ़ी हुई मिलती है, एल्कोलोसिस में मिलता है। तो वहाँ पर यदि आप उन पशुओं को यदि आप मीठा सोडा देंगे तो वैसे भी रूमन की पीएच बढ़ी हुई है, और यदि आप मीठा सोडा देंगे तो पीएच और बढ़ जाएगी और वह आपके पशुओं के लिए खतरा पैदा कर सकती है। तो कौन सी स्थिति में? किसी भी तरह का विद्रोह। लेकिन यदि आपका पशु लंबे समय से बीमार है तो आप उन्हें भूल कर भी आप उन पशुओं को नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान आपके पशु में करता है। इसी तरह से यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, यानी पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, तो ज्ञाबिन पशु को आप जैसे ब्याने से 1 महीना या 1.5 महीना पहले जैसे अडर, लेवटी, थनु का विकास करने के लिए या कुछ इस तरह जो विटामिन टॉनिक हैं, जैसे वाइटामिन एच, अदर मल्टीस्टार, अदर जो टॉनिक लेते हैं, या जो आप अपने पशुओं की अडर, लेवटी, थनु का विकास करने के लिए जो पाउडर लेते हैं, न्यूट्रिशन जो फीड सप्लीमेंट पशु में उपयोग करते हैं, तो उनके साथ आपको मीठा सोडा का उपयोग पशुओं में भूल कर भी नहीं कराना चाहिए। अन्यथा आपके पशु में जो यदि आप ये टॉनिक दे रहे हैं या जो पाउडर फॉर्म दे रहे हैं, ये आपके पशु में फ़ायदा कुछ नहीं करेंगे, बट आपके पशु में जितना फ़ायदा लेंगे वो फ़ायदा तो मिलेगा नहीं, और मीठा सोडा यदि साथ में देंगे। तो लास्ट स्टेज में आप अपने पशुओं को जो भी यदि टॉनिक दे रहे हैं उनके साथ, या लास्ट स्टेज में उन पशुओं को मीठा सोडा देने से बचना चाहिए। इस बात का आपको ये चीज़ें हैं ध्यान में रखनी चाहिए, जो लगभग पशुपालक है ध्यान में नहीं रखते। इसी तरह से मीठा सोडा जिस प्रकार से गाय भैंस हैं उन्हें आप 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम दे सकते हैं, ज़्यादा अनाज दे रहे हैं तो। यदि वैसे नॉर्मल यदि आप अपने पशु को दाना चारा दे रहे हैं तो उस स्थिति में आप 20 ग्राम से ज़्यादा पर डे आप उन पशुओं को नहीं देना चाहिए। रही बात यदि प्रेग्नेंट स्टेज में है, ज्ञाबिन पशु है, तो उन्हें आप लगातार देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आप अल्टरनेट डे या सप्ताह में 2 या 3 बार आप उन पशुओं को मीठा सोडा दिया जा सकता है। कोई भी बांट देना है, किसके साथ दे सकते हैं? जैसे कोई भी बांट दाना है, तुरंत मिलाया, तुरंत आप अपने पशु को दिया। मीठा सोडा को कभी भी आप लंबे समय तक भिगो करके नहीं रखना है, क्योंकि एक रूमन बफर है जो कि आपके पशु में एक्यूट स्टेज में ये काम करता है, यानी तुरंत आपके पशु में काम करता है। भिगो करके रखेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रही बात पानी में देते हैं तो कई बार पानी में घोल करके देते हैं तो उसकी वजह से वह पानी के नीचे बैठ जाता है, लेकिन वह भी आप उन पशुओं को तुरंत घोल करके आप उन पशुओं को दे देना चाहिए। तो आप सूखे चारा है उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, या जो भी बांट दानादार हैं उनके साथ आप मिक्स करके दिया जा सकता है। पानी के साथ घोल करके दे रहे हैं, यदि पशु कुछ खा पी नहीं रहा है तो उसकी स्थिति के साथ आप तुरंत दिया जा सकता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एसिडोसिस हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गया है, अनाज की मात्रा ज़्यादा खा ली, या कोई इस तरह की मीठी चीज़ें, खल, चूरी, पूड़ी, दाना, चारा, ब्याह शादी की बच्ची मिठाइयाँ खा गई है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को तुरंत का तुरंत मीठा सोडा आप दिन में 2 या 3 बार ज़रूर देना चाहिए, ताकि आप उन पशुओं को बचाया जा सके। वहाँ पर पशुओं के लिए एक रामबाण है, तो उस स्थिति में देना चाहिए। तो कहने का मतलब है चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सभी तरह के वेदर में उपयोग कर सकते हैं। डोज मैंने आपको बताई दी। बड़े पशुओं की तो ये डोज है, छोटे पशुओं की 2 से 5 ग्राम है, मीडियम साइज़ के 10 से 15 ग्राम आप दे सकते हैं। और सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ सुरक्षित रहता है। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से देंगे तो, अन्यथा आपके पशु में नुकसान भी कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा। तो ये वीडियो सभी पशुपालक हैं, वेटेरियन, सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।